मैं एक लड़के को ट्यूशन देती हूँ। अब मैं उसके साथ फिजिकल रिलेशन बनाना चाहती हूँ। मैं क्या करूँ? सवाल। मेरी जिंदगी में एक लड़का आया है जो मुझसे कम उम्र का है। वो मुझे बहुत चाहता है। वो मेरे पास मैथ्स की क्लासेस लेने आता था। धीरे धीरे हमारे बीच अजीब सा आकर्षण पैदा हुआ। मैं मानती हूँ कि यह गलत है क्योंकि मैं शादीशुदा हूँ, मगर मैं स्वयं नहीं जानती कि ऐसा कैसे हो गया। आप ही बताएं, मैं क्या करूँ? जवाब। आपके और उस लड़के के बीच आकर्षण का पैदा होना स्वाभाविक प्रक्रिया है। विपरीत लिंगी व्यक्ति के साथ जब आप समय बिताते हैं तो सहज ही आपके बीच ऐसा रिश्ता कायम हो सकता है, मगर इस रिश्ते को आपको अपने जीवन की गलती नहीं बनानी चाहिए। आपका अपना परिवार है। ये संबंध परिवारों में तनाव पैदा कर सकता है। उस लड़के से आप कम से कम मिलें। उसके साथ सिर्फ हेल्दी फ्रेंडशिप का रिश्ता रखें। कुछ महिलाएं इस वजह से भी अपने से कम उम्र के पुरुषों के प्रति आकर्षित हो जाती हैं क्योंकि वे अपने पति की बढ़ती उम्र, उदासीनता और सपाट रवैये से नाखुश रहने लगती हैं। यदि ऐसा है तो अपने पति से इस संदर्भ में बात करें। इस प्रकार का दिल का संबंध आमतौर पर तर्क व व्यवहारिकता नहीं देखता और नितांत प्राकृतिक है। आप अपराध बोध नहीं रखेंगी तो ज्यादा खुश रहेंगी। ये भी पढ़ें, कैसा था उस लड़की का खुमार। दरवाजा खुला। जिसने दरवाजा खोला उसे देखकर चंद्रम हैरान रह गया। वो अपने आने की वजह भूल गया। वो उसे ही देखता रह गया। वो नींद में उठकर आई थी। आंखों में नींद की खुमारी थी। उसके ब्लाउज से उभार दिख रहे थे। साड़ी का पल्लू नीचे गिरा जा रहा था। उसका पल्लू हाथ में था। साड़ी फिसल गई। इससे उसकी नाभि दिखने लगी। उसकी पतली कमर मानो रस से भरी थी। थोड़ी देर में चंद्रम संभल गया, मगर आंखों के सामने खुली पड़ी खूबसूरती को देखे बिना कैसे छोड़ेगा। उसकी उम्र 25 साल से ऊपर थी। वो कुंवारा था। उसके दिल में गुदगुदी सी पैदा हुई। वो साड़ी का पल्लू कंधे पर डालते हुए बोली, आइए, आप अंदर आइए। इतना कहकर वो पलटकर आगे बढ़ी। पीछे से भी वो वाकई खूबसूरत थी। पीठ पूरी नंगी थी। उसकी चाल में मादकता थी जिसने चंद्रम को और लुभा दिया था। उस औरत को देखने में खोया चंद्रम बहुत मुश्किल से आकर सोफे पर बैठ गया। उसका गला सूखा जा रहा था। उसने बहुत कोशिश के बाद कहा, मैडम, ये ब्रीफकेस सेठ जी ने आपको देने को कहा है। चंद्रम ने ब्रीफकेस आगे बढ़ाया। आप इसे मेज पर रख दीजिए। हाँ, आप तेज धूप में आए हैं, थोड़ा ठंडा हो जाएगा। कहते हुए वो साथ वाले कमरे में गई और कुछ देर बाद पानी की बोतल, 2 कोल्ड ड्रिंक ले आई और चंद्रम के सामने वाले सोफे पर बैठ गई। चंद्रम पानी की बोतल उठाकर सारा पानी गटागट पी गया। वो औरत कोल्ड ड्रिंक की बोतल खोलने के लिए मेज के नीचे रखे ओपनर को लेने के लिए झुकी तो फिर उसका पल्लू गिर गया और उभार दिख गए। चंद्रम की नजर वहीं अटक गई। उस औरत ने ओपनर से कोल्ड ड्रिंक खोली। उनमें स्ट्रॉ डालकर चंद्रम की ओर एक कोल्ड ड्रिंक बढ़ाई। चंद्रम ने बोतल पकड़ी। उसकी उंगलियां उस औरत की नाजुक उंगलियों से छू गईं। चंद्रम को जैसे कर्ज सा लगा। उस औरत के जादू और मादकता ने चंद्रम को घायल कर दिया था। वो खुद को काबू में न रख सका और उस औरत यानी अपनी सेठानी से लिप्ट गया। इसके बाद चंद्रम का सेठ उसे रोजाना दोपहर को अपने घर ब्रीफकेस देकर भेजता था। चंद्रम मालकिन को ब्रीफकेस सौंपता और उसके साथ खुशी खुशी हमबिस्तरी करता। बाद में कुछ खा पी कर दुकान पर लौट आता। इस तरह 4 महीने बीत गए। एक दोपहर को चंद्रम ब्रीफकेस लेकर सेठ के घर आया और कालबेल बजाई, पर घर का दरवाजा नहीं खुला। वो घंटी बजाता रहा। 10 मिनट के बाद दरवाजा खुला। दरवाजे पर उसकी सेठानी खड़ी थी, पर एक आम घरेलू औरत जैसी। आंचल ओढ़कर, घूंघट डालकर। उसने चंद्रम को बाहर ही खड़े रखा और कहा, चंद्रम, मुझे माफ करो। हमारे संबंध बनाने की बात सेठ जी तक पहुँच गई है। वे रंगे हाथ पकड़ेंगे तो हम दोनों की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। हमारी भलाई अब इसी में है कि हम चुपचाप अलग हो जाएं। आज के बाद तुम कभी इस घर में मत आना। इतना कहकर सेठानी ने दरवाजा बंद कर दिया। चंद्रम मानो किसी खाई में गिर गया। वो तो ये सपना देख रहा था कि करोड़पति सेठ की तीसरी पत्नी बाहों में होगी। बूढ़ी सेठ की मौत के बाद वो इस घर का मालिक बनेगा, मगर उसका सपना ताश के पत्तों के महल की तरह तेज हवा से उड़ गया। ऊपर से यह डर सता रहा था कि कहीं सेठ उसे नौकरी से तो नहीं निकाल देगा। वो दुकान की ओर चल दिया। सेठानी ने मन ही मन कहा, चंद्रम, तुम्हें नहीं मालूम कि सेठ मुझे डांस बार से लाया था। उसने मुझसे शादी की और इस घर की मालकिन बनाया, पर हमारे कोई औलाद नहीं थी। मैं सेठ को उपहार के तौर पर बच्चा देना चाहती थी। सेठ ने भी मेरी बात मानी। हमने तुम्हारे साथ नाटक किया। हो सके तो मुझे माफ कर देना।
इसके बाद सेठानी ने एक हाथ अपने बढ़ते पेट पर फेरा, दूसरे हाथ से वो अपने आंसू पोंछ रही थी।